पितर जो है हमारे जब भी हमसे नाराज़ हैं या प्रसन्न हैं, देखिए पितरों का समय चल रहा है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि पितर हमारे हमसे संतुष्ट हैं। पितर हमारे घर में कभी कभी आते भी हैं और वो तमाम रूप धर के आते हैं। देखिए कभी कभी घर में आपको अचानक खुशबू सी महसूस होती है, तो वो पितर के आने का या उनके प्रसन्न होने का एक संकेत होता है। और आप देखते हैं अगर सपने में वो कभी दिखाई देते हैं आपको, और सपने में उनकी अवस्था क्या है, अगर वो प्रसन्न अवस्था में दिखाई दे रहे हैं तो वो प्रसन्न है, संतुष्ट है हमसे। और अगर वो असंतुष्ट या दुखी दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक जो हमने उनके लिए किया है तो क्या वो कमज़ोर है, वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमको चाहिए कि और हमें प्रयास करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। पितर देखिए कौवे के रूप में भी आते हैं और जो है कुत्ते के रूप में भी, या कोई भूखा प्यासा दरवाजे पे आया है तो उसको भी आप ऐसे न जाने दें। और कुत्ते, गाय, कौवा इनको भी खिलाएं पितरों के दौरान। और ये अगर सपने में भी दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि पितरों के रूप में आए हैं। हमारे जो पितर होते हैं वो निसंदेह हमारा भला चाहते हैं, लेकिन जब कभी कभी पितर असंतुष्ट होते हैं तो वो क्या होता है कि अगर घर में परिवार में किसी के ऊपर कोई प्रेत साया है या भूत प्रेत का साया है, असर है, या गंभीर बीमारी से गुजर रहा है, इसका मतलब ये समझ जाइए कि हमारे पिता नाराज हैं। नाराज होने के उनके अन्य भी संकेत है, जैसे विवाह रुकना, विवाह में देरी होना, या जो है नौकरी में रुकावटें आना, बाधाएं आना, घर में कलह होना, घर में असंतुष्ट रहना सभी प्राणियों का, अन्य प्रकार की भी ये पितर होते। इसलिए अगर पितरों को कुछ आप नहीं कर सकते तो आप केवल एक कार्य करें, और वो ये कि ब्राह्मण को भोजन कराना शुरू कर दें। आप अगर अपने यहाँ पितरों को ये 16 दिन अगर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, या 16 दिन न करा सके तो इन 16 दिनों में आप पितरों को एक दिन भोजन कराएं। और बल्कि मैं कहूँगा कि हर पूर्णमासी को या हर अमावस्या को आप ब्राह्मण का भोजन कराते रहें तो पितर सदैव संतुष्ट होंगे। और सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दे सुबह, अगर जल चढ़ाएंगे तो इससे भी पितर संतुष्ट होते हैं। वृक्षों को पानी देने से भी पितर संतुष्ट होते हैं। तो पितरों का विशेष ध्यान रखें।